आप लाठी से मारने लगा, गाली भद्दी भद्दी देने लगा। और हमारे सांसद लोग पूरा जाकर मजा मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं हम लोगों के वोट पर कि अरवल की जनता करे पुकार, रेलवे लाइन दे दो मोदी सरकार। नहीं, हम अमृतकाल क्यों मनाएंगे? अरवल आज विकास से कोसों दूर है, न फ्लाईओवर है, न फोर लेन है, न हमारे यहाँ आवागमन का रास्ता है, न रेलवे है, न एरोप्लेन है। हम कहाँ से अमृत महोत्सव मनाएंगे? टीवी वाले दिखा रहे हिंदू खतरे में है, लेकिन सच्चाई यही है, हिंदू आंदोलन कर रहा है। देखिए, लोग रेल की मांग को लेकर के यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए, और इसमें सभी लोग हिंदू हैं। राम अयोध्या और विद्यार्थी जयप्रकाश सिन्हा, ठाकुर साहब हैं, चंद्रवंशी हैं, कुमार है, यादव हैं, गुप्ता हैं, यानी सभी लोग हिंदू हैं। और ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिहार का एक ज़िला ऐसा है जहां पर अभी तक रेल नहीं पहुंची है। यानी आज़ादी की 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन अभी तक रेल की सर्विस नहीं पहुंची है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में चलाई जा रही है। देश में वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जिसे लोग हाफ बुलेट ट्रेन बोल रहे हैं। आप लोग आकर के यहाँ पर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बोलूँगा, हम बदनाम नहीं, हम अपना मांग करने आए हैं। जो लोग बुलेट ट्रेन पर चलने लायक हैं, जो एसी में रहने लायक हैं, उसको कौन रोक रहा है? हमें तो छोटा सा एक राशि मांगना है। आपको इतिहास में पहला बार देखे होंगे कि देश की आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी जहाँ रेलवे नहीं है ज़िला में, एक ज़िला बन गया, ज़िला बनना 50 साल हो गया, लेकिन वहाँ रेलवे का जनसंपर्क नहीं है और यातायात का मांग कर रहा है। रेल का मांग नहीं सुने होंगे, ये रेलवे का डिमांड है हमारा कि रेलवे जनसंपर्क का सर्वे हो गया। और हमारे सांसद लोग पूरा जाकर मजा मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं हम लोगों के वोट पर। और यातायात के नाम पर हम लोग 11 रुपया का किराया होता, अरवल से चले जाते पटना में, जहाँ 300 रुपया किराया दे रहे हैं। हम अपना मांग करने आ रहे हैं, हम अपना रोजी रोजगार छोड़ के इस आंदोलन और संघर्ष करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। हम मोदी जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। एक काम हम कराना चाह रहे हैं। क्या अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है? देखिए, कल हम लोग दिया है ज्ञापन, पहुंचा कि नहीं पहुंचा उनके पदाधिकारी जाने। हम लोग 150-200 की संख्या में गए, बोलते हैं केव इतना आ गया। सारे लोग को दिल्ली पुलिस पकड़ करके आरपीएफ वाले दे दिए। रात भर हम लोग को चना बादाम वहीं मिल गया। मतलब क्या डिटेन कर लिया था? डिटेन कर लिया, तब तो आपके यहाँ 1 बजे पहुँचे, तब तो आक्रोशित हैं, कोई खाना नहीं खाया है। आप लोग के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, मोदी जी सुन लें। हम लोग कोई लड़ाई करने थोड़े गए थे 150 आदमी, हम लोग तो ज्ञापन देने गए थे। हम बिहार वाले क्या जानने गए, अरवल वाले लोग, कि वहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ हिलना है 5 गो की 10 गो। आप लिख के टांगे तो नहीं हो, आप लाठी से मारने लगा, गाली भद्दी भद्दी देने लगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हो कि बिहार के अरवल जिला को रेलवे जनसंपर्क से जोड़ा जाए, जनता तैयार है। हिंदू है या नहीं है आप? जी। क्या नाम है आपका? मनोज यादव नाम है। यादव जी हैं, धर्म से हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदू अपनी मांग को उठा रहा है, अपनी मांग को लेकर के सरकार तक पहुंच रहा है, इन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मैं हिंदू से ज्यादा बौद्धिस्ट हूँ। नहीं, टीवी वाले कह रहे हैं कि सुन लीजिए, टीवी वाले कह रहे हैं कि हिंदू भगवान बुद्ध ने कहा है, हम जो बातें करते हैं, पहले ही मैंने बोला कि मैं पटना जो हमारा बिहार है उसके टॉप कॉलेज का टॉप विद्यार्थी हूँ। हम लोग बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। अगर वैसे है, ऐसे तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं विदेशों में कि मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो मैं बोलता हूँ हिंदू हिंदू नत करो। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, हमारी लड़ाई है और हमको संघर्ष है आपको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। आपका चैनल संविधान से अगर चलता है तो आप बहुत बड़े आदमी हैं। पत्रकारिता बहुत बड़ा चीज़ है, आप किसी चीज़ में जाने के लिए आपको रोक नहीं है, आप संविधान के चौथा खंभा हैं। इसलिए मेरे अरवल के बारे में सोचिए और हम लोग को मोदी जी और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तक बात पहुंचाइए और हम लोग को रेलवे का जो डिमांड है वो पूरा करवाइए। आज़ादी का अमृतकाल नहीं मना रहे क्या आप लोग? हम लोग अमृतकाल में जी रहे हैं साहब। नहीं, हम अमृतकाल क्यों मनाएंगे? अरवल आज विकास से कोसों दूर है,
न फ्लाईओवर है, न फोर लेन है, न हमारे यहाँ आवागमन का रास्ता है, न रेलवे है, न एरोप्लेन है। हम कहाँ से अमृत महोत्सव मनाएंगे? हमें कहाँ अमृत महोत्सव मनाना है? अरे मोदी जी ट्रेन में चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए और कहते हैं कि जो गरीब है, जो लाइन में सबसे आखिरी नंबर खड़ा हुआ है, हम उसको हवाई जहाज़ बैठाएंगे। ये सब कहने की बात है और सुनने की बात है, ऐसा कुछ है नहीं। मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर हम आज विशेष नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने अरवल जिला में विकास नहीं है, इसलिए हम चारों सांसद को मुर्दाबाद कर रहे हैं और मोदी जी से आशा करते हैं कि अरवल की जनता करे पुकार, रेलवे लाइन दे दो मोदी सरकार। ये बात हम अपना मांग कर रहे हैं। तमाम रेल मंत्री आए चले भी गए, पीयूष गोयल भी रेल मंत्री बनाए गए थे, चले गए, नए रेलवे मंत्री बनाए गए हैं, तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है? अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। अभी मैं एक लाइन में बोला हूँ, अगर आपका चैनल समझता है, मैं लोग पैदल हम लोग आ नहीं सकते हैं, गाड़ी से जनरल डिब्बा वाले लोग हैं, हम लोग आए हैं, हमें क्या पता मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमें तो अपनी मांग बोल रहे हैं। अब अभी अपने पूछा, हम लोग मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, हम लोग जनता की आवाज़ बने हैं। अगर हमारी बात आपके माध्यम से जाता है तो मोदी जी को चाहिए कि अरवल को रेलवे जनसंपर्क से जोड़ दें, ताकि मजदूरी करने के लिए हम लोग भी रेलवे से सफर करें। सरकार कह देगी आप राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब तो 42 देश की आज़ादी का 75 साल हो गया। अगर 75 साल बाप दादा सब हमने के मर गए, रेलवे नहीं देखे, बच्चा कहता है कि रेलवे घुमा दीजिए, रेलवे घुमाने मैंने पटना ले चलिए, सपना हो गया है, सपना हो गया है। अब इसमें राजनीति अगर बोला जाता है, अगर आपको लगता है पैजामा कुर्ता पहनना राजनीति हो गया, तो अब हम लोग को समझा जाए। मैं तो वार्ड कमिश्नर भी नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मेरी लड़ाई पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षा की आवाज़ लेकर रोड पर घूम रहा। बताइए कि 75 साल हो गए, ट्रेन नहीं मिल पाया, हाथों में लोगों के पोस्टर बैनर है, जंतर मंतर, रेल भवन, अरवल की जनता करे पुकार, रेलवे लाइन से जोड़ दो मोदी सरकार। और जो मोदी सरकार है खामोश है, शायद मोदी सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और इन लोगों ने जो रेल मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया है और उनको बताने की कोशिश की है। देखिए 75 साल आज़ादी के हो गए, आज़ादी के पहले कि जो हालात थे बहुत भयावह थे, और अमृत काल चल रहा है, लेकिन अमृत काल में भी लोगों जो ट्रेन है वो लगातार सपना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके क्या विचार हैं? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।